आप देखें तो पहले माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने नई उद्योग नीति बनाई। भूपेश बघेल जी तो सो रहे थे, उनको उद्योग से कोई मतलब ही नहीं था। कैसे छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिले, कैसे छत्तीसगढ़ का टैलेंट आगे बढ़े, इससे कांग्रेस सरकार को कोई मतलब नहीं था। अतिशीघ्र सरकार आते ही नई औद्योगिक नीति बनाई गई और नीति बनाने के बाद उसका अध्ययन करके लोग इसमें छत्तीसगढ़ में कैसे आकर्षित होंगे, उसमें विभिन्न पॉइंट को दिया गया और खाली उसे बनाकर दफ्तर में नहीं रख दिया गया। भूपेश सरकार में योजनाएं बनती थी, पेपर में आती थी और दफ्तर के अलमारियों में कैद हो जाती थी, क्योंकि उनको एसी कमरे से निकलने की फुर्सत नहीं थी। हमारे माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में सारे मंत्री जुझारू रूप से और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार उन योजनाओं को लेकर मीट कर रहे हैं, इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। रायपुर में इन्वेस्टर मीट हुई, आप देखें इसके पहले दिल्ली में इन्वेस्टर मीट हुई जहां 15,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले। अभी बंबई में हुई 6,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले। बड़े बड़े उद्योगपति जो रोजगार देते हैं, जो टैक्स देते हैं, जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो माननीय विष्णुदेव साय जी से मिल रहे हैं, आ रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं कि आपकी जो औद्योगिक नीति है निश्चित रूप से ये अगर पूरे भारत देश में लागू हो जाए तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाएं। जैसे आजादी का स्वर्णिम उत्सव चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है देश में, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये आजादी का अमृत महोत्सव और ये रोज नई दिवाली मनाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अभी इस इन्वेस्टर मीट में अभी तक के लगातार लगभग ये उद्योग नीति से आकर्षित होकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो चुके हैं।